तो दोस्तों मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रेलवे टेक्नीशियन का जो पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए 1000 क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आप लोग जो है बिना स्किप किए हुए कंप्लीट जो है वीडियो को देखना, जिससे कि आपके साइंस से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग जो 3002 से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और 4000 तक जो है क्वेश्चन है, तो 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है तो इसका नाम है मीथेन। मीथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं तो हवा के साथ मीथेन के मिश्रण से। रसोई गैस किसका मिश्रण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में जो है उपयोग किया गया है, तो इसका मस्टर्ड गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशीतक फ्रियान है तो डाइक्लोरोमीथेन। इंडेन जो गैस एक मिश्रण है तो ब्यूटेन और प्रोपेन का है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 अंश सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है तो ये मीथेन बनती है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन जो है प्रयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है तो एसिटिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है तो पायरीन अग्निशामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट स्पिरिट क्या होती है, तो मेथिल एल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शराब में उपस्थित रहता है तो एथाइल एल्कोहल। अधिक मात्रा में एथाइल एल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो लीवर पर। उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिथाइल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिथाइल एल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर आयोडीन है तो ये आयोडीन का एल्कोहलिक विलयन है। विकृतिकृत एल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं क्योंकि इसमें विषैला पदार्थ होते हैं। एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो इथाइल एल्कोहल करेक्ट आंसर हो जाएगा। C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र है, तो एथाइल एल्कोहल का है। मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है, तो यूड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, तो किडबर्न करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3024 नंबर क्वेश्चन है, शीत प्रधान देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर्स में एंटी फ्रीज मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है। यह मिश्रण में क्या क्या होता है, तो इसमें जो है पानी और एथिलीन ग्लाइकॉल करेक्ट आंसर होता है। एल्डोल संघनन किसके बीच नहीं हो सकता, तो एक एल्डिहाइड व एक ईस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कास्ट से प्राप्त पाइरोलिग्रेसियस अम्ल में होता है तो 10% एसिटिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः क्षेपित करती हैं फॉर्मिक अम्ल। मधुमक्खी के देश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है। यह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है, तो मेथेनोइक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सीरा आदि उत्तम कच्चा माल है तो एसिटिक अम्ल के लिए। टमाटर सॉस में पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। सिरके का प्रमुख घटक क्या है, एसिटिक अम्ल। सिरका होता है तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन। यदि दूध में काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह किसके कारण होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मांसपेशियों में किस द्रव्य के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3037 नंबर क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है,
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गाल ब्लैडर की पथरी से पीड़ित व्यक्तियों को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध, गोभी आदि नहीं लेनी चाहिए ताकि क्रिस्टल ना बन सके, कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल ना बन सके। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में होता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, प्रतिरोधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है तो एमाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है तो ये 46% होती है। लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है तो क्लोरो बेंजीन बनाता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है तो एनिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। DDT का पूरा नाम है तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है ये क्या है तो ये क्लोरो एसिटोफिनोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है तो बेंजोइक अम्ल। आंसू गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरो एसिटोक्यूसोन। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी तो मेथिल आइसोथायोसाइनेट। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत है तो कोल तार। टेफ्लॉन क्या है तो फ्लूओरोकार्बन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है तो केवलर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट, फिनाल तथा अन्य किसका बहुलक है तो फॉर्मेल्डिहाइड का। प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द PVC से तात्पर्य है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बरसाती किससे बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है तो पॉलीइथिलीन। कृत्रिम रेशम का अन्य नाम भी है तो डेक्रॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो रेयान था। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है तो आइसोप्रीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेयान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है तो सेलुलोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फलों के मीठे स्वाद का कारण है तो फ्रक्टोज। कार्बोहाइड्रेट कार्बोज किसके यौगिक हैं तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हैं। सूखने वाले तेलों में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है असंतृप्त वसा अम्लों की। मेथिलीट स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है तथा कथन सही है नहीं सही है। एमाइडों को किस अभिक्रिया द्वारा एमाइनों में बदला जा सकता है तो हाफ मेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक हैं तो ये ग्लूकोज के बहुलक हैं। वह औषधि कौन सी है जो दुष्यंत को कम करती है और शांति प्रदान करती है तो प्रशांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं तो 20। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है तो छोटी आंत से। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है तो मुख गुहा से। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था तो विलियम हार्वे ने 1628 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस मेकर का संबंध किससे है तो हृदय दिल की धड़कन प्रारंभ करना। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं तो धमनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है तो घटता है। मानव रुधिर का pH है तो 7.4। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है 80 से 80%। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा है।
रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होती है? तो किडनी में होती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ व अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत की दीवार के माध्यम से होते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च टाइलिन के जो है पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3086। मानव में अमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो यक्स है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्रैब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। स्वस्थ मानव का रक्तचाप सिस्टोलिक व डायस्टोलिक होता है तो 120 mm व 80 mm तक। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है तो ये पंपिंग स्टेशन की तरह है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। जब कोई बाहरी पदार्थ मानो रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। इसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी WBC का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत, लीवर, यूरिया चक्र या अर्निथिन चक्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीनियल ग्रंथि। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम, हीमोग्लोबिन के विखंडन से। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है तो नेफ्रॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो अवधु ग्रंथि। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट। आयोडीन युक्त हार्मोन है तो थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क के यूरेमिया और जो है वाली अवस्था में। वृक्क यूरेमिया वाली अवस्था में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है तो गर्भाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इसे पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड सन।
ईश्वर की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ट्यूबेक्टोमी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन, पिप्टोसिन, इंजेक्शन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है तो 5 ग्राम में। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है तो 37°C। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटु यानी थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलिन 3F/4S। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, इसमें जस्ता पाया जाता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दल्त वल्क करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन उत्पादित होता है तो पेनक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो फेफड़ा है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है तो मेलानिन। कंडरा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अवट उदर्द एडम्स एपल कहा जाता है? तो थायराइड उपास्थि को। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? CaION। मनुष्य में सामान्य निरन्य रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधी हैं तो ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है तो 4 होती है। मधुसूदनी अंतःस्राव का एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं तो फिबुला एवं टिबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परावट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3159। मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी डिंब को निषेचित करता है? तो डिंब वाहिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्त का दाब घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो बृहदांत्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तो प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाएं।
किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्र के प्रकारों का अवसान। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता रक्त वर्ग ओ है तो बताइए उनके पुत्र कौन सा वर्ग हो सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए बी या बी। यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ, तो उनमें बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा तो ए या बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने में मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस यानी फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH+ तथा माता का RH- होना। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। सार्वत्रिक ग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? तो ओ है। सर्वग्राही ए बी और सर्वदाता ओ। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? तो ओ नहीं हो सकता। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है तो स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। एथलीट को लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने के कारण ग्लूकोज का अवक्षय करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया का तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन है। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि वह अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके वो जो है रुक पाता है बिना खाए पिए कई दिनों तक। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लूओरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो शैवाल का है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है तो कैल्शियम। दास काशिका आरक्तता रोग किसकी असामान्यता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिका। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अतिरिक्त पोषणदायक
अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो सी ए और के करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है तो कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है तो लोहा की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस विटामिन का संबंध जो है रक्त का थक्का से है तो ये विटामिन के। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है तो 50% है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, आयरन की। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं तो डाययूरेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आंत करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है तो एंट अमीबा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है, नेत्र गोलक के छोटा होने से। हैजा का क्या कारण है, जीवाणु है। किसके जांचने के लिए इल्सा टेस्ट किया जाता है, एड्स। एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है, H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, फ्लोरिन। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है, सीटी स्कैन। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है तो कॉपर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है, विटामिन के। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तपेदिक। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, प्रोटीन्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है, यकृत। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, फेफड़ा। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है, एमनीसिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है तो फ्लू। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की। चेचक होने का कारण है वेरिओला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, कैरोटीन। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है तो CO60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। पीत ज्वर संचारित किया जाता है एईडीज द्वारा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है तो विटामिन ए। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा फैलता है, टाइफाइड। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है, डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा असामान्यता कौन सा अंग प्रभावित होता है तो यकृत। मिनी माता रोग का कारण है तो पारा है। आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधी है, हेमोफीलिया। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक होता है तो विषाणु है। दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपवहन का उपयोग किया जाता है, इनमें निहित प्रक्रम जो है परासरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी में जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। केसिन दुग्ध होता है ये प्रोटीन का। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है, आयोडीन।
किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो लैक्टोज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुअरों में मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना उसके उन्मूलन में सहायक है। तो जापानी एनसेफिलाइटिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। तो RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि जो है तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। तो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो 45 ग्राम। एनोस्मिया कहते हैं तो घ्राण संवेदना की कमी को। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। न्यूस्टायूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन। संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खान। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला? तो जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबद्ध है? इटाई से। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिकटा मक्खी। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवोडिन। किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो एम्फेसेमा। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की। एड्स होता है तो विषाणु से होता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से। सरल गलगंड घेंगा जिसको करने वाली बीमारी है थायराइड ग्रंथि। मलेरिया का संक्रामक चरण है बीजाणुज स्पेरोआइट। कौन सा कवकीय रोग है? एक्जिमा। छोटी मात्रा में चिकन पॉक्स जिसे बोलते हैं पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। काली माता किसे कहते हैं? प्लेग को। काली मौत किसे कहते हैं? ब्लैक डेथ, ये प्लेग को कहते हैं। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। गाजर किस विटामिन की समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन है तो विटामिन बी। थायमीन जो है विटामिन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4000 कैलोरी। 4000 कैलोरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन साइनोकोबाल्मिन है तो विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है उसे कहते हैं विटामिन C।
जिसकी कमी से स्कर्वी रोग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़े में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। किसी सब्जी को प्राप्त न होने वाला विटामिन है तो विटामिन डी। विटामिन डी में सर्जन में क्या पाया जाता है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? तो ये विटामिन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी के कारण होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है तो विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु जाने जाते हैं। जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं तो अरस्तु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं तो थियोफ्रेस्टस। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेट्स। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक जो है बैक्टीरिया से होता है। विवाह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सवालों का। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी। तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु है तो माइकोबैक्टीरियम। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है तो वर्ण की लवक। हैजा किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण जो है हैजा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपेदिक का कारण क्या है? तो तपेदिक का जो कारण है बैक्टीरिया है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? तो जीवाणु। किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो जीवाणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है तो लैक्टोबैसिलस। आईवी द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स। एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। एड्स का कारण है तो वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म है तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स फैलाता है शारीरिक संपर्क से। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो है किसके कारण उत्पन्न होती है? तो विषाणु के कारण उत्पन्न होती है। आलू में मोजक रोग का कारक तत्व है तो विषाणु है। मशरूम क्या है? तो ये कवक है। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था? तो पेनिसिलिन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? तो ये कवक से होती है। कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो माइकोराइजा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जिन 2 वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे हैं कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन बनता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किससे जो है प्राप्त होती है? तो ये हो जाएगा सूर्य से। साबुनदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस से।
दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों इफेड्रा। इफेड्रा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंक विषाणु वृद्धि करता है तो जीवित कोशिका में। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? पर्ण। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष के में एक बार खिलने का कारण है फ्लोरिजन स्राव। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधों का उपयोग भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रिफ्लेसिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो पुष्प। प्याज में खाद्य भाग है तना। आलू एक रूपांतरित तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो ये CO2 आवश्यक है। पौधे व पेड़ खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक जो है उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह क्लोरोक्विन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर। किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दालचीनी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्रवी। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। वास को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो घास में। धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ते और सूखे फल। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? आंवला। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस प्राप्त होता है तो एक लाइकेन से प्राप्त होता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं तो ये सहजीवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ें धनात्मक भूम्यानुवर्तन होती हैं तो अधिकांश करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है CO2 पानी तथा क्लोरोफिल से। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो किसने किया था? तो खुराना ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने। किसके द्वारा आनुवांशिक के विज्ञान में आनुवांशिकी कहा गया? तो वाटसन को। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाटसन तथा क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक एंजाइम जिनके जीव द्रव्य को जो है घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है वो कहलाता है तो हाइड्रोलाइटिस एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है तो ये जल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति
कलजीकाय का प्रमुख कार्य है स्त्रावी। एक काष्ठी पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य है पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है तो जाइलम टिश्यू से। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया तो ये जेसी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है तो ये पारितंत्र सागर है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद पौधा है करील। पर्यावरण के अजैव का उदाहरण है तो वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधी मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपिफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय जो है सक्रिय रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं तो जीरोफाइट्स कहलाते हैं। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ग्रीनेल्स ने। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो समुद्र। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों को नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगाना और उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय वनस्पति जो उद्यान कहाँ पर स्थित है तो ये लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित? देहरादून में है। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवशाला द्वारा। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटपन्न हैं। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? वनों उन्मूलन। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादों और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है तो मानव गतिविधियाँ। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वह वर्णक जो वनस्पति को बैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वन कटाई के। इको मार्ग उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ओजोन इतनी क्षमता पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है तो जल हाया संधि सिंथ। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे, ऑक्सीजन की कमी। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संचरण को कहते हैं स्वस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे जो है अधिक खतरनाक प्रभाव है तो ये मृदा अपरदन। चारण आहार श्रृंखला में आधार जल में जीव होते हैं तो ये उत्पादक। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधी संगठन है तो NEERI।
मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय पदछाप। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन व क्रिक ने। माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो XY। एक सामान्य मनुष्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। मनुष्य में नर की जो है गुणसूत्र सम्मिश्रण होता है तो XY। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है तो पिता का। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? पुरुष का Y व स्त्री का X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्णांत पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांत होने की संभावना है 0%। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंट। जीन शब्द किसने बनाया था? जी मेंडल। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। एक वर्णांत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता, चोर। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीटभक्षी मछली है तो गेम्बूसिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। एम्फीबिया बनाता है तो ये जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है तो ये किंग कोबरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो भेड़ था। कुछ रेगिस्तान छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? वर्डकिलवक करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है, क्या है? ये स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है तो कीवी। आर्कियोप्टेरिक्स है जुरैसिक युग का सर्प पुरातन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है तो वह है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाओ क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, गुंजन पक्षी। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है तो कंटक चूहा। स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं उत्सर्जन से। कोटक किसमें नहीं पाया जाता? बतख में। डायनोसॉरस थे सरीसृप जो लुप्त हो गए हैं। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो सरीसृप व पक्षी। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो डायटम। मैमथ पूर्वज हैं हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है तो व्हेल शार्क है। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला।
पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सर्प का जो है भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज। तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों की नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो गैम्बोसिया मछली है। मधुमक्खी में पुंबदूप होते हैं। जनन क्षम नर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है पक्षी। कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कृतंत। कृंतक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा कृंत जो है कृंतक सॉरी। डार्विन फीचिंग का प्रमुख किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो करंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 ईस्वी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में माप सकते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है तो एम्पियर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। जूल इकाई है ऊर्जा का, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाब का मात्रक है पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। जड़त्व का माप क्या है? ये द्रव्यमान, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्ध्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं की ओर जो है गुरुत्वाकर्षण होती है? तो ये ब्रह्मगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी के चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी सुस्त। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दा पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े की न तैरने का कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? जो सदिश राशि है। बल गुणनफल है तो द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधे रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो जड़त्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं तो जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक इकाई है दूरी की है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? 1/10 भाग। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो m की पावर जो है 0, l की पावर 1 और t की पावर 0। बर्नौली प्रमेय आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पर। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण है पृष्ठ तनाव। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरा, गति का नियम। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर यानी शक्ति का सही मात्रक वाट किसके समतुल्य है? तो किलोग्राम मीटर -2 सेकंड -3। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। पास्कल इकाई है तापमान की। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल का बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।